गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं अतुल फ्रॉम आयुर्जोन और मेरे साथ है डॉक्टर प्रेरणा जिन्होंने बैचलर्स किया है इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। तो आजकल हमारे पास थायराइड की बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है और पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको थायराइड की कंडीशन है। आइडियली वो पहले आते हैं वेट लूज करवाने के लिए। तो वेट लॉस तो हो जाएगा, बट वेट लॉस का कॉज क्या है? जब हम लोगों को पूछते हैं तो मेजॉरिटी लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो हम थायराइड के ऊपर बहुत काम किया हुआ है, बहुत रिसर्च की हुई है और इसके ऊपर एक डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उससे लोगों का भी फायदा हो, तो हम सबको बताएं कि व्हाट इज थायराइड एंड वो क्यों होता है और क्या कंडीशन होती है। तो डॉक्टर, क्या होता है थायराइड एग्जैक्टली? तो थायराइड नॉर्मली क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड आपका T3 एंड T4 रिलीज करता है, बट हाइपोथायराइडिज्म में ये एक पॉसिबल नहीं हो पाता। हाइपोथायराइडिज्म में योर थायराइड ग्लैंड इज नॉट एबल टू रिलीज T3 एंड T4, जिसकी वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म होता है एंड उसकी वजह से आपको सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे हुआ वेट गेन और थकान होना। ये सब सिम्टम्स आते हैं उसके। राइट। तो जैसे उन्होंने बताया कि हार्मोन का इम्बैलेंस, थायराइड ग्लैंड एक यहाँ पर थायराइड ग्लैंड जो होता है उसमें 80% T4 प्रोड्यूस होता है और 20% जो होता है T3 प्रोड्यूस होता है। और आइडियली हमारी बॉडी को चाहिए कि ये दोनों 50-50 में बैलेंस में हो। अब ये लिवर और गट दोनों मिलके, बोथ ऑर्गन्स लाइक लिवर एंड गट टुगेदर कन्वर्ट दैट 80% ऑफ T4 टू 50% ऑफ T4 एंड जो T3 होता है उसको उसमें से 30% कन्वर्ट करके T3 बनाता है। तब जाके दोनों बैलेंस होते हैं। और ये दो हार्मोन्स, इतने से छोटे से हार्मोन्स है, लेकिन ये सारी आपकी फंक्शनैलिटीज को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आपका नेचुरल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, इंसुलिन मैनेजमेंट, आपका ग्लूकोज मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इसमें ये सारी चीजें इसमें ये कंट्रोल करते हैं। तो जब आपको थायराइड की कंडीशन हो तो आप जनरली कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हो जिससे आपको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाए, राहत मिल जाए। ये मेडिसिन जैसे कि एलोपैथी मेडिसिन हो गई तो ये सिम्टोमेटिक होती है। ये मेडिसिन आपको ये T3 T4 हार्मोन्स 50-50 के रेशियो में बाहर से डिलीवरी होती है। जैसे आप दवाई लेते हो, उस दवाई से आपके बॉडी में ये दोनों हार्मोन्स आ जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि इमेजिन करो कि आपकी गाड़ी में दो व्हील्स है, फ्रंट एंड, या साइकिल में दो व्हील्स है, या मोटर बाइक में दो व्हील्स है, फ्रंट एंड रियर। अब रियर व्हील में आपका पंचर हो गया है, आपने साइड में दो एक्स्ट्रा व्हील लगा लिए। तो वो एक्स्ट्रा व्हील लगाने से आपकी साइकिल चल तो पड़ेगी, लेकिन आपका जो मेन व्हील है वो काम नहीं कर रहा है। और अगर उसको आप यूज नहीं करोगे, रेगुलरली काम नहीं कराओगे उसको, तो उसमें ऑयल कम हो जाएगा, वो व्हील जैम होने लगेगा, उसके बेयरिंग्स खराब हो जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम। इसी तरह से थायराइड में अगर आपका थायराइड ग्लैंड ये दो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसकी जगह पे आप बाहर से थायराइड दे रहे हो, तो ग्लैंड का तो यूज ही नहीं रहा ना, वो तो फ्री में पड़ा हुआ है ऐसे ही। तो अगर आप ये मेडिसिन लॉन्ग टर्म लेते हो तो फिर थायराइड ग्लैंड की फंक्शनैलिटी की एफिशिएंसी कम होने लगती है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए मेडिसिन लेते हो तो जब तक मेडिसिन लोगे तब तक राहत होगी। जैसे ही मेडिसिन बंद की तो आपका थायराइड जो हार्मोन इम्बैलेंस है वापस इम्बैलेंस हो गया और फिर से आपको वही प्रॉब्लम होने लगेगी, फिर से आपको स्ट्रेस और वेट गेन वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स होगी। अब ये एक पूरी साइकिल है। अब इमेजिन करो कि आपको एक ये सब होता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से, लाइफस्टाइल डिसीजेस है ये सारे। जैसे आपने बाहर का खाना खाया, ठंडा पिया, डाइजेशन जिससे खराब हुई आपकी, तो पहले गट हेल्थ खराब हुई और बाहर का खाना, शायद अल्कोहल, शायद ऐसी कोई चीजें पीने से, जैसे कि इवन ये फिजी ड्रिंक्स पीने से भी आपके बॉडी में इफेक्ट पड़ते हैं। तो इससे आपके लिवर और गट हेल्थ पे इफेक्ट आया। जब वो दोनों पे इफेक्ट आया तो वो उनका फंक्शन ठीक से नहीं कर रहे, तो आपके थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट आया, इन्फ्लेमेशन हो गई। अब इन्फ्लेमेशन हो गई मतलब आपके जो हार्मोन का प्रोडक्शन, ये कन्वर्जन होना है, वो कन्वर्जन नहीं हो रहा है बराबर। जब वो कन्वर्जन बराबर नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका थायराइड मैल फंक्शन कर रहा है, जिससे आपको बाकी सारी चीजें जैसे कि वेट गेन होना, हेयर लॉस होना, स्ट्रेस हो जाना, ये और आप बाहर का खाना और ये सब ड्रिंक्स पी रहे हो, इसकी वजह से आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती है, क्योंकि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस बॉडी में नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये कन्वर्जन स्लो हो जाता है या रुक जाता है। तो बाकी सारी चीजें जो हो रही है वो सारे सिम्टम्स है। तो अब वो सिम्टम्स को क्योर करने के लिए आप सिम्टोमेटिक मेडिसिन लेते हो,
और जो मेन रूट कॉज है उसको आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो ये प्रॉब्लम बार बार आती रहेगी, वेट गेन होता रहेगा। अब पहले स्ट्रेस की वजह से आपका गट हेल्थ खराब हुआ, लिवर खराब हुआ, और ये T3 T4 का कन्वर्जन स्लो हुआ, और उसी स्ट्रेस की वजह से आपको थायराइड फंक्शन स्लो हुआ, जिससे आपका वेट गेन हुआ, वेट गेन की वजह से वापस स्ट्रेस हुआ। अब इमेजिन ये एक हो गया सर्कल। अब आप इस सर्कल से बाहर निकल नहीं सकते और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बाहर निकलना। हम क्या करते हैं, जो डॉक्टर प्रेरणा ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है इसके ऊपर, कि हम 4 चीजों को यूज करते हैं, 3 चीजों को एसेंशियली, मेडिटेशन, योगा और डाइट। इसमें 65 to 70% रोल होता है डाइट का। हम डाइट से पहले आपका ये इनटेक जो है, फूड जो जा रहा है, उसको रेगुलेट करेंगे। जैसे डाइट अगर आपकी बॉडी के लिए जो सूटेबल है, वो डाइट जब जाएगा तो आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे गट हेल्थ इंप्रूव हुई और आपने बाहर का कचरा नहीं खाया है और सिस्टमैटिकली आप खाना खा रहे हो, तो साथ साथ आपका लिवर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और उसके साथ हमारे पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिससे आपकी लिवर और गट हेल्थ हम इंप्रूव करेंगे। हम थायराइड बाहर से नहीं, आपको हार्मोन्स नहीं दे रहे हैं बाहर से, जैसे एलोपैथी मेडिसिन में होता है। हम आपकी गट हेल्थ इंप्रूव कर रहे हैं और हम आपका लिवर फंक्शन इंप्रूव कर रहे हैं। जब आपका लिवर फंक्शन, गट हेल्थ इंप्रूव हो गई और हम आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स देते हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स देने से आपके अगर थायराइड में इन्फ्लेमेशन है, गट में या लिवर में इन्फ्लेमेशन है, तो वो इन्फ्लेमेशन जब आप सारी निकल जाएगी, जिसको थोड़ा टाइम लगता है, तो जैसे ही वो सारी सब निकल जाएगी, आपके थायराइड फंक्शंस के नॉर्मल होते ही आपका वेट वापस नॉर्मलाइज होते जाएगा। वेट गेन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, आपका थायराइड फंक्शन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपको वेट गेन हो रहा है। वेट गेन इज ओनली अ सिम्टम दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो हम उसको सिम्टम को ट्रीट नहीं करते, हम जिस प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को क्योर करते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट गेन है वो साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट हट जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आप वापस नॉर्मल होते जाओगे। और ये प्रोसेस से आपकी जो प्रॉब्लम हुई है, जैसे ओबेसिटी हुई है या और इसी तरह की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो हुई है, वो एक बार क्योर होगी तो ये रिपीट नहीं होगी, अनलेस आप अपनी लाइफ को वापस किसी तरह से खराब कर लेते हो, थ्रू लाइफस्टाइल, थ्रू फूड, स्ट्रेस, प्रॉपर इम्प्रॉपर स्लीप या इस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तो ये वापस खराब होगी, वरना आप नॉर्मल रहोगे इसके बाद। तो ऐसे नॉर्मल रखने का और आपके ऐसे डिसीजेस को प्रिवेंट करने का हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा मिशन है रोग रोको। रोग रोको का यही फंक्शन, यही मिशन और यही एसेंस है कि हम आपके कोर को ट्रीट करें ताकि आपको ये डिसीज वापस ना हो। सो दिस इज वो एक इंफॉर्मेशनल वीडियो जो हम आपको सबको समझाना चाहते थे, और आप समझ गए हो। तो इसी तरह से अपनी डाइट को इम्प्रूव करो, अपने कोर प्रॉब्लम को क्योर करो। डाइट और थायराइड की बाहर की दूसरी मेडिसिन लेने से सिर्फ आपका हार्मोन आपको एक्सटर्नली मिल रहे हैं, जो कोर बॉडी का फंक्शन है, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है, हार्मोन प्रोड्यूस करना, बैलेंस करना, वो नहीं हो रहा है। बाहर से सप्लाई लेने से काम सॉल्व नहीं होती है। आपको अपनी बॉडी को, जैसे मोदी जी कहते हैं, आत्मनिर्भर होना जरूरी है। बाहर से मेडिसिन डालते हो तो आप ऐसे है कि जैसे आप कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हो दूसरी कंट्री से, बट आपकी बॉडी आत्मनिर्भर है, सिर्फ उसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है। आप अगर इस प्रॉपर चैनल से जाओगे, मेडिटेशन करोगे, योगा, और ज़्यादा नहीं करना है, 10 मिनट का योगा और 10 मिनट का मेडिटेशन और डाइट अच्छी फॉलो करनी, इतना ही करना है। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप 1 घंटा चलो, 2 घंटा जिम जाओ और उल्टे सर पे खड़े हो जाओ, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, आप इम्प्रूव होगे और आपकी बॉडी की जो आत्मनिर्भरता है, जो खुद की क्षमता है, उसी से आप ठीक हो सकते हो। सो प्लीज़ गाइज, लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपनी बॉडी को ठीक करो, अपने आप ही ठीक हो सकती है। कुछ हेल्प चाहिए तो हम हैं, हमारे पास आप आ सकते हो। कॉल्स, हमारे फ़ोन नंबर्स, हमारी डिटेल्स आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएगी, हमारे कैप्शन में मिल जाएगी। So please reach out, guys. Thank you very much, Dr. Prerna. Thank you.